अली की शान विलादत बड़ी निराली है, खुदा से फातिमा बिनते असद सवाली है। कहाँ रखूँ मैं विलायते नेमते उज़्मा, कहाँ रखूँ मैं विलायते नेमते उज़्मा, जवाब आया कि मेरा मकान खाली है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी व्यूअर्स, सलामुन अलैकुम। आप तमाम की खिदमत में और आपसे पहले हमारे 12वें इमाम इमाम ज़माना अजलल्लाहु ताला फरजहु शरीफ की खिदमत में हमारे पहले इमाम इमाम अली अलैहिस्सलाम की विलादत की मुबारकबाद पेश करते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आज 13 रजब के मौके पर परवरदिगार आलम हम तमाम की दुआओं पर आमीन कहें, हमारी दुआओं को कबूल करें और वो दिन जल्द से जल्द हमारी ज़िंदगी में आए कि 13 रजब के मौके पर हम भी नजफ़ अशरफ में मौजूद हो और हम हमारे मौला की विलादत उनके अपने रोज़े में उनके साथ मनाएं। तो आइए अब मिलते हैं स्टूडियो में मौजूद बच्चों से। सलामुन अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। बच्चों, 13 रजब मौला अली अलैहिस्सलाम की विलादत आपको बहुत 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 मुबारक। आपको भी मुबारक हो। आपको भी मुबारक हो। आप लोग जश्न में गए थे? जी हाँ। आज किसकी विलादत है? इमाम अली अलैहिस्सलाम। वेरी गुड। आज इमाम अली अलैहिस्सलाम की विलादत है एंड आई एम श्योर अब जब हम हमारे सेकंड सेगमेंट की तरफ बढ़ेंगे तो हमारी सिस्टर फातिमा है ना, वो ज़रूर मौला अली से जुड़े हुए सवाल आपको पूछेंगी, ताकि आज तो खुशी का दिन है, मौला अली का दिन है। तो उस सेगमेंट पे बढ़ने से पहले मैं चाहती हूँ कि जो स्टोरीज़ आप लोगों ने प्रिपेयर की है हमारे लिए और जो चेंज हम अपने आप में लाएंगे आपकी स्टोरी के ज़रिए, वो स्टोरी हम सुन लें। जी। तो मोहम्मद अब्बास, आर यू रेडी? यस। सो मेरी स्टोरी का नाम है द एलिफेंट एंड द एंट। एक बार की बात है, एक बहुत बड़ा जंगल था। उस जंगल में एक एलिफेंट और एक एंट भी रहती थी और वो एलिफेंट बहुत बड़ा था और सब पूरा जंगल उस एलिफेंट से परेशान था। क्यों? ताकि वो इतना नॉटी था, वो सबको परेशान करता रहता था। फिर एक दिन एक एंट की फैमिली उनके घर जा रही थी, वो भी एक लेक के पास से, और उधर बड़ा सा ह्यूज एलिफेंट भी था। यही नॉटी वाला? हाँ। देन उसने रिवर से उसकी ट्रंक में पानी लिया और उनके ऊपर स्मैश कर दिया। एंट्स के ऊपर? एंट्स तो छोटी छोटी होती है, फिर क्या हुआ? फिर एक स्ट्रॉन्ग एंड ब्रेव एंट ने कहा, तुमने ऐसा क्यों किया? हमारा तुम्हारे साथ कोई लेना देना नहीं है और तुम पूरे जंगल को क्यों परेशान करते हो? किसी ने तुम्हें कुछ नहीं, बिल्कुल नहीं सताया है। एलिफेंट को गुस्सा आ गया। उसने कहा, यू सिली एंट, चुप बैठ जाओ वरना मैं अपना ह्यूज लेग तुम्हारे ऊपर रखकर तुम्हें क्रश कर दूंगा। फिर एंट के पास कोई ऑप्शन नहीं था और वो डर के चुप बैठ गई। अच्छा। और वो घर चले गई। लेकिन घर जाकर उसने सोचा कि इस लेजी एकदम खराब एलिफेंट को, जो सबको परेशान करता है, हाँ, और नॉटी एलिफेंट को एक लेसन तो सिखाना ही होगा। और सनाया, अगर आपको कोई परेशान करे तो आप क्या करती हैं? मैं जाके टीचर को बोलती हूँ, टीचर उसको पनिश करती है। ओके। और अब्बास, आप क्या करते हैं? अगर मैं घर पे हूँ तो मैं उसे वो चीज़ करने मना करता हूँ और अगर वो नहीं सुने तो मैं मेरी मम्मी को बोलता हूँ। अच्छा, ठीक है। लेकिन ये एंट ने तो सोचा कि इसे ही कुछ करना पड़ेगा, फिर उसने क्या किया? इतनी छोटी सी होती है एंट्स। जी। एक दिन वो एंट उस एलिफेंट के घर के पास से उसकी फैमिली लेकर जा रही थी। उसके किंग ने उसके घर के पास से फैमिली ले गया। फिर जैसे ही उसने देखा कि एलिफेंट सोया है तो फिर उसने सोचा कि ये उस एलिफेंट को लेसन सिखाने का सबसे अच्छा मौका है। फिर क्या हुआ? फिर बिल्कुल धीरे धीरे चली और उसके ट्रंक के अंदर चली गई। फिर? और इधर उधर बाइट करने लगी। फिर एलिफेंट बोला, आउच आउच, मुझे बहुत दुख रहा है, कोई बचाओ। वो इधर उधर भागा, ट्रंक ऊपर नीचे किया, लेकिन एंट नहीं निकली। एंडिंग में उसने हार मानकर कहा, सॉरी एंट, मैं अगली बार कोई भी एनिमल को परेशान नहीं करूँगा।
और खास करके तुम्हारे फैमिली को। फिर एंट ये बात सुनकर बाहर आ गई और उसने कहा, अगली बार अगर ऐसा हुआ तो मैं अकेली नहीं आऊंगी, मेरी पूरी टीम आएगी। ओके। फिर एलिफेंट बहुत डर गया और उसके बाद से सारे एनिमल्स, कोई भी एनिमल उससे नहीं डरता था। और इससे हमने क्या सीखा? मॉरल ऑफ द स्टोरी इज, छोटी सी छोटी चीज़ में भी बहुत ताकत हो सकती है, वो हमें बहुत काम आ सकती है और वो हमें बहुत परेशान भी कर सकती है। और एक और मॉरल है, जैसे अगर हम एक बड़ी पोजीशन मिली है, हम रिच है, तो हमें दूसरों को परेशान नहीं करना चाहिए, वरना फिर ऐसा भी हो सकता है कि हम उससे भी बड़े ट्रबल में पड़ जाए। वेरी गुड। सनाया, आपने क्या सीखा? मैंने ये सीखा कि हमें कभी भी किसी को परेशान नहीं करना चाहिए। बिल्कुल ठीक सीखा ना हमने बच्चों, कितना अच्छे से सीखा कि एक छोटी सी एंट एक बहुत बड़े एलिफेंट को भी परेशान कर सकती है, अपना दिफा कर सकती है। यानी कि हमें किसी को भी कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। स्कूल में भी होता है ना कि अगर हमें लगता है हम क्लास के मॉनिटर है, कोई बच्चा है जो हमें पसंद नहीं है, तो हम क्या करते हैं, उस बच्चे को पनिश करते हैं, परेशान करते हैं। या काफ़ी बार ऐसे होता है ना कि रास्ते में हम गुजर रहे होते हैं, हमें कुत्ता नज़र आता है तो हम क्या करते हैं, पत्थर उठा के उस पर मार देते हैं। इट इज़ रॉन्ग, ऐसे हमें नहीं करना चाहिए और हमें किसी को भी कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। आपने बिल्कुल ठीक कहा मोहम्मद अब्बास कि अगर हमारे पास पावर है, अगर हम एक अच्छी पोजीशन पे है, हमारे पास डिसीजन मेकिंग पावर है, तो हमें उसका मिसयूज़ नहीं करना चाहिए। हमें किसी को भी ट्रबल नहीं करना चाहिए और एक अच्छे इंसान बनकर रहना चाहिए, ताकि अच्छे लोग हर किसी को पसंद भी आते हैं और परवरदिगार आलम भी उनसे हैप्पी होते हैं। तो आइए देखते हैं कि सिस्टर फातिमा आपके लिए क्या लेके आई है। अस्सलाम वालेकुम माय लिटिल किड्स। आप सभी को इमामुल अव्वलीन, इमामुल मुत्तकीन, अमीरुल मोमिनीन इमाम अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की विलादत बहुत बहुत मुबारक हो। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, यानी मैं इल्म का शहर हूँ और अली जो है वो इसके दरवाज़ा है। और जिसे इल्म हासिल करना है उसे चाहिए कि वो दरवाजे से दाखिल हो, क्योंकि हम सब जानते हैं किड्स राइट कि कहीं भी किसी के घर में जाना जो शराफत की बात है वो है कि उसके दरवाजे से दाखिल हुआ जाए, या शहर में जाना है तो उसके गेट से दाखिल हुआ जाए, खिड़कियों से या फिर छतों से आना बुरी बात होती है ना। सो मौला अली अलैहिस्सलाम इज़ दी गेट ऑफ नॉलेज। इल्म की जो मौला जो रसूल खुदा हैं ये शहर हैं और मौला अली इसका दरवाज़ा है। तो हमको यानी सारा इल्म दुनिया का जितना भी पाया जाता है, साइंस हो, ज्योग्राफी हो और जितने भी हम सब्जेक्ट्स के नाम ले सकते हैं, फिज़िक्स हो, एनाटॉमी हो, बायोलॉजी हो, वट एवर इट इज़, सब कुछ हमें इमाम अली अलैहिस्सलाम के ज़रिए ही मिलेगा और हमें वहीं से हासिल करना चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और हम आज अपनी नॉलेज इमाम अली अलैहिस्सलाम के बारे में थोड़ी सी बढ़ाते हैं। चलिए मुलाकात करते हैं हमारे बच्चों से। अस्सलाम वालेकुम किड्स। वालेकुम अस्सलाम। किड्स, आप लोग को स्टोरी सेशन में मज़ा आया? या ओके, हम लोग भी आपकी स्टोरी सुनते हैं। आपका कितना अच्छा स्टाइल है, आप दोनों कितने अच्छे से स्टोरी सुनाते हैं। मुझे तो टेंशन हो रहा है। थैंक यू सो मच कि आपने मेरी स्टोरी का जो आप बोलने का फॉर्मेट था वो आपने ले लिया और अब आप इतनी अच्छी स्टोरी सुना रहे हैं। क्या किया आप लोगों ने, ऐसे क्यों किया? मुझे अच्छा लगा स्टोरी बोलना, अच्छा तो ले लगा। लिया। अरे हम लोग को भी बहुत अच्छा लग रहा है आप लोग से स्टोरी सुनना। तो आप लोग तैयार हैं आज के क्वेश्चन आंसर राउंड के लिए? जी ओके, सो हम लोग हमेशा जैसे कि शुरू में हु एम आई करते हैं, आज भी हु एम आई करें? जी ठीक है, पहला चांस सनाया को दे दे मोहम्मद अब्बास। ठीक है सनाया, पूरा क्वेश्चन सुनिए, इसके बाद जवाब दीजिए, ठीक है? आई वॉज born on 13th Rajab. I was born inside Kaaba and I was killed in masjid. यानी मैं 13 रजब को पैदा हुआ हूँ, मैं काबे के अंदर पैदा हुआ हूँ और मुझे जो शहीद किया गया वो मस्जिद में शहीद किया गया। Who am I? इमाम अली। इमाम अली अलैहिस्सलाम। हम सब जानते हैं इमाम अली अलैहिस्सलाम काबा में पैदा हुए थे, है ना? उनकी शहादत मस्जिद में हुई थी और 13 रजब को हम सब बहुत खुशियाँ मनाते हैं क्योंकि मौला अली अलैहिस्सलाम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन गोज़ टू मोहम्मद अब्बास।
I was built by Janabe Ibrahim and Janabe Ismail. I am made of stone. I am black in color and the best of human was born inside me. यानी मुझे जनाबे इब्राहिम और जनाबे इस्माइल ने बनाया है. मैं पत्थरों से बना हूँ, मेरा रंग सियाह है और दुनिया का जो बेहतरीन इंसान है वो मेरे अंदर पैदा हुआ. Who am I? You know it. काबा. Yes, काबा. जो खाना काबा जो है ये जनाबे इब्राहिम और जनाबे इस्माइल ने बनाया. पे आपको पता है ना ये चीज़ कि ये दो नबियों ने खाना काबा की जो तामीर थी, जो नींव रखी थी, वो इन दोनों ने ही रखी थी, है ना. और ये सारे पत्थरों से बना हुआ है. ठीक है, मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. एक्चुअली डिवाइड कर देंगे इस क्वेश्चन को. हम चाहते हैं कि आप इमाम अली अलैहिस्सलाम के हमें कुछ अलकाब बताएं, टाइटल्स बताएं. तो एनी 4 हैं, तो 2 आप बताइए, 2 आप बताइए. ठीक है, आप 2 बताइए कौन से हैं टाइटल्स, क्या क्या है इमाम अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के. उनको किन किन नामों से हम जानते हैं? नहीं मालूम आपको? ट्राई करिए. मौला अली के लिए देखिए हमने फ़ज़ाइलों में सुना है. अच्छा ठीक है, हमें काम करते हैं, पहले हम मोहम्मद अब्बास को चांस देते हैं, शायद आपको सुन के आइडिया मिले कि हम किस चीज़ के बारे में बात करें. मुझे टाइटल तो याद नहीं आ रहा लेकिन मीनिंग याद है. बताइए. मीनिंग द लायन ऑफ अल्लाह. लायन ऑफ अल्लाह इज असदुल्लाह, राइट. एंड and that the leader of people, अमीरुल मोमिनीन, the higher, या मोमिनीन के अमीर यानी लोगों, मोमिनीन के सरदार. वेरी गुड. आपको पता चला अब हम किस बारे में बात कर रहे हैं. मौला अली के टाइटल्स हैं, जैसे हम उन्हें बोलते हैं असदुल्लाह, है ना, वलीउल्लाह हम उन्हें कहते हैं, अमीरुल मोमिनीन कहते हैं. आपको पता है हम उन्हें क्या कहते हैं? और हम उन्हें कहते हैं यदुल्लाह. यदुल्लाह यानी हैंड ऑफ अल्लाह, वजहुल्लाह यानी फेस ऑफ अल्लाह. ऐसे बहुत सारे टाइटल्स इमाम अली के मिलते हैं. लिसानुल्लाह यानी टंग ऑफ अल्लाह. अल्लाह खुद के तो हाथ, ज़बान और फेस रखता है नहीं, तो हम मौला अली को कहते हैं कि ये सब उनके टाइटल्स हैं, उन्हें इन नामों से बुलाया जाता है, पुकारा जाता है. लायन ऑफ अल्लाह, ये सारे मौला अली के टाइटल्स हैं. ओके ठीक है, चलें अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. सनाया आप ट्राई करिए, आप बताइए इमाम अली अलैहिस्सलाम के वालिदैन का क्या नाम है? वालिदैन यानी पेरेंट्स. इमाम अली की मम्मी का नाम. हाँ. और इमाम अली के डैडी का नाम. इमाम अली की मम्मी का नाम है फातिमा बिनते असद. माशाल्लाह, वेरी और गुड. उनके पापा का नाम है अबू तालिब. अबू तालिब अलैहिस्सलाम. उनका असल में नाम है जनाबे इमरान, लेकिन क्योंकि अरब में क्या होता है ना कि बेटों के नाम से बुलाया जाता है, तो उनके पहले बेटे थे तालिब, तो उनको अबू तालिब कहा जाता है. अबू यानी बाप, तालिब के बाप, तो उनका टाइटल ये भी है अबू तालिब, इसीलिए उन्हें बुलाया जाता है. ओके माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह, वेरी गुड. लास्ट क्वेश्चन इस्लामिक का, फिर हम जीके की तरफ बढ़ेंगे जो हम आपसे करेंगे. मोहम्मद अब्बास, आप कोई मौला अली के 2 कंपेनियन के नाम बता सकते हैं? सहाबी. जनाबे कंबर और माशाल्लाह. जनाबे मालिके अंबर, मालिके अश्तर. यस, तो ये 2 जो थे ये मौला अली के ख़ास सहाबी थे और मौला अली से बहुत मोहब्बत करते थे. मौला अली भी जनाब मालिक अश्तर और जनाब कंबर से बहुत मोहब्बत करते थे. इनफैक्ट आपको पता है जिस वक्त मालिक अश्तर को शहीद कर दिया गया था, उस वक्त मौला अली उनके लिए बहुत रोए भी थे कि मेरा जो है तो दोस्त, मेरा भाई चला गया इस दुनिया से. तो हमको मौला अली के कंपेनियंस पता होने चाहिए, राइट. हम जिससे मोहब्बत करते हैं उसके फ्रेंड्स के बारे में हम जानते हैं. अब आपकी मम्मी आपको इतना चाहती है, आई एम श्योर आपके फ्रेंड्स के नाम आपकी मम्मी जानती होंगी, है ना. तो हमको जिनसे हम मोहब्बत करते हैं, वो लोग किनसे मोहब्बत करते हैं, हमें ये पता होना चाहिए. मूविंग ऑन टू आवर जीके क्वेश्चंस. जीके क्वेश्चन में अब हम मोहम्मद अब्बास से पहला सवाल करेंगे, ठीक है. तो मोहम्मद अब्बास आप बताइए. आई एम अ हॉट बॉल, आई लिव इन द स्काई, डोंट लुक डायरेक्टली एट मी एंड आई डिसअपियर इन द नाइट. यानी मैं गरम गरम गोला हूँ, मैं आसमान में रहता हूँ, मुझे आप डायरेक्टली नहीं देख सकते आँखों से, और मैं, जी बोलिए. स्टार. नो, फिर से सुनिए, रुकिए, फिर से सुनिए. आई एम अ बॉल, हॉट बॉल, गरम गोला हूँ. आई लिव इन द स्काई, आसमान में रहता हूँ. डोंट लुक डायरेक्टली एट मी, यानी तुम मुझे डायरेक्टली मत देखो, देख ही नहीं सकते. नाइट डिसअपियर इन द नाइट. नाइट में? हाँ, नाइट में गायब हो जाते हैं. स्टार्स तो नाइट में ही आते हैं. आपने कहा कि नाइट, मैं समझा कि नाइट में आता है. ओह, आई सेड आई डिसअपियर इन द नाइट, यानी मैं गायब हो जाता हूँ. यस, दैट्स राइट, इट इज सन.
जो हमारा सन है वो कितना गर्म होता है ना, इतनी दूर से इतनी गर्मी देता है, और हम उसे डायरेक्टली देख ही नहीं सकते हम उसको, है ना, बिकॉज और हम इतना लोग ज्यादा ब्राइट होता है वो, है ना, वी कैन हम नॉट देखने सी, की कोशिश करते ना तो भी हमारी आंखें बंद हो जाती जाती हैं। एग्जैक्टली ऐसे ही होता है। ओके, आप हमें बताइए सनाया, आई एम अ राउंड बॉल, आई गो अप एंड डाउन, प्लीज बी केयरफुल विद मी व्हेन यू आर अराउंड द विंडोज। यानी मैं गोल गोल हूँ, मैं ऊपर नीचे बाउंस होता हूँ, लेकिन जब तुम खिड़कियों के आसपास हो तो ज़रा मेरे साथ केयरफुल रहो। हु एम आई? बॉल। बॉल, इट्स अ बॉल। यानी हम खेलते हैं, बाउंस करते हैं, सब अच्छा है। जब खिड़कियों और कांच के आसपास है तो क्या करना है, हमें थोड़ा सा एहतियात करना है, केयरफुल रहना है कि कहीं बॉल खिड़की में पड़ा और कांच चकनाचूर ना हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू मोहम्मद अब्बास। आई एम अ थिंग विच डज नॉट ड्राई अप इन सन। यानी मैं एक ऐसी चीज़ हूँ जो सूरज में सूखता नहीं हूँ और गीला होता हूँ बल्कि। व्हाट इज दैट? कैक्टस। नो। आवर हेड, पसीने से। यस, आवर हेड नहीं, हमारे कपड़े, पसीना जो है हमारा सूखता नहीं है धूप में, बल्कि और क्या होता है, गीला होता जाता है, राइट। जितनी देर हम धूप में रहते हैं और पसीना आता रहता है, सूखता नहीं है। हम लोग का स्वेट आता है, हम धूप में और खड़ेंगे ना तो वो और बढ़ता है। एग्जैक्टली। ओके, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे विच इज टू सनाया। आई मस्ट बी ब्रोकन बिफोर यू यूज मी, आई एम फुल ऑफ प्रोटीन एंड आई एम वाइट और ब्राउन इन कलर। हु एम आई? यानी मुझे इस्तेमाल करने से पहले मुझे तोड़ना पड़ेगा, मेरे अंदर बहुत सारा प्रोटीन है और मैं वाइट या ब्राउन कलर्स में आता हूँ। आप खाते हैं आप? अखरोट। चलिए आपको हम नहीं एग्जाम्पल देते हैं कि हमारे डेली में सब्जी ब्रेकफास्ट की चीज़ होती है। गैस करिए अब आप, आपके लिए हिंट था ये। मिल्क को तोड़ेंगे कैसे? हाँ, एग। यस, इट्स एन एग। अंडा होता है ना जो हम इस्तेमाल करने से पहले, चाहे बॉइल्ड हो, फ्राइड हो, पहले क्या करना पड़ता है, उसको तोड़ना पड़ता है ना। फिर ब्राउन एग भी आते हैं जो हम कहते हैं देसी एग्स होते हैं, वो ब्राउन होते हैं। जो ब्रॉयलर के होते हैं वो वाइट होते हैं, है ना। और उसमें बहुत सारा प्रोटीन। नहीं देखे आपने? मैंने देखा है और खाया भी है। ओह वेरी गुड। आप जाके मम्मी को पूछिए कि देसी एग्स क्या होते हैं, देसी अंडे क्या होते हैं, वो दिखाओ। उसका जो शेल होता है ना, इट्स लाइट ब्राउन इन कलर, ओके। और इसमें बहुत सारा प्रोटीन रहता है, तो हम सबको अंडे खाने चाहिए, इट्स अ गुड थिंग। एनीवे, हमारा जो दोनों क्वेश्चन आंसर का राउंड है यहाँ खत्म होता है। अब हम बढ़ रहे हैं कौन से राउंड की तरफ, गेस करिए। इस्लाम में। नो, वी हैव डन दैट। स्टोरी। नो। अरबिक वर्ड ऑफ द डे। अरबिक वर्ड ऑफ द डे। हम लोग एक वर्ड लेते हैं ना, हर हफ्ते हम एक वर्ड लेते हैं जो अरबिक में होता है और हम उसका मीनिंग जानते हैं। तो आज का जो हमारा वर्ड है वो है यौम। व्हाट इज इट? यौम। 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 आप बोलिए। यौम। यौम, ये वाओ मीम। यौम का मतलब क्या होता है, कोई बता सकता है? देखिए हम सूरे में पढ़ते हैं मालिक के यौमिद्दीन। एनी गेसेस? ओके, आई विल टेल यू। यौम मतलब होता है दिन, डे। यानी मालिक यौमिद्दीन यानी उस दिन का मालिक, है ना। या फिर हम कहते हैं यौम आशूरा। आज क्या है? आज यौम आशूरा है, यानी आशूर का दिन है। तो अरबिक में डे को कहते हैं यौम। आपको याद रहेगा क्या कहते हैं डे को अरबिक में? यौम। क्या कहते हैं? यौम। वेरी गुड। तो हमारा ये सेगमेंट यहीं खत्म होता है। देखते हैं निशत गजाला हमारे लिए कौन से इंटरेस्टिंग फैक्ट्स लेकर आई हैं। अस्सलामुअलैकुम किड्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने अमेजिंग फैक्ट्स सेगमेंट का इन स्टूडियो में मौजूद नन्हे एंकर्स के साथ। अस्सलामुअलैकुम किड्स। वालेकुम अस्सलाम। आई बिलीव क्विज राउंड और इतनी अच्छी आपने स्टोरी सुनाई मोहम्मद अब्बास, तो सनाया आपको भी मज़ा आया होगा, हाँ। है ना। तो आप लोग स्टोरी सुनाते हो, क्विज राउंड में क्वेश्चन आंसर्स लेते हो, सीखते हो, तो आप लोग कुछ लर्निंग करते हो, उस पर इम्प्लीमेंट करते हो या नहीं करते हो? करते हो ना, अमल करते हैं ना। हाँ। क्योंकि हमें सीखने के साथ साथ उसके ऊपर अमल भी करना चाहिए, है ना। तो आज हम जिस सिटी के बारे में बात करेंगे वो सिटी किड्स इंडिया की 5th लार्जेस्ट सिटी है, और ये इंडिया में ही नहीं वर्ल्ड में भी एक
अमेजिंग प्लेस रखती है, क्योंकि इसमें इतनी सारी खूबियाँ पाई जाती हैं, इतनी डेवलप्ड इसने एक छोटी सी सिटी होने के बावजूद इसने इतना अपने आप को डेवलप किया है कि वर्ल्ड में भी एक अपनी एक अहमियत रखती है। तो किड्स, आज हम जिस सिटी की बात करेंगे वो सिटी, जैसे मैंने बताया, इंडिया की 5th लार्जेस्ट सिटी है, ठीक है। और इस सिटी के बारे में ये है स्पेशलिटी कि ये हमारी 5th लार्जेस्ट सिटी 5th लार्जेस्ट सिटी है, जी हाँ। और यहाँ पे वर्ल्ड का लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम है। जिस सिटी की मैं बात कर रही हूँ उस सिटी का मैं आपको हिंट दे देती हूँ, उस सिटी का कैपिटल है गांधीनगर। गुजरात। वेरी गुड, माशाल्लाह, शाबाश। जी हाँ, गुजरात इज द सिटी विच वी आर टॉकिंग अबाउट, और इसका कैपिटल है गांधीनगर। वेरी गुड। बट गांधीनगर है इसका, लेकिन सनाया आप मुझे बताओ, इसका गांधीनगर कैपिटल है लेकिन इसकी एक लार्जेस्ट सिटी भी है, बताइए। अहमदाबाद। वेरी गुड, अहमदाबाद। और अहमदाबाद की क्या स्पेशलिटी है मोहम्मद अब्बास? वहाँ का खाना बहुत अच्छा है। वेरी गुड, आपको खाने का बहुत शौक है ना? ओके, खाने के साथ साथ वर्ल्ड का लार्जेस्ट स्टेडियम अहमदाबाद में पाया जाता है, जिसका नाम है नरेंद्र मोदी स्टेडियम। और स्टेडियम के साथ साथ आपको पता है, इस एक्चुअली गुजरात इज नॉट अ सिटी, लेट मी क्लियर फर्स्ट, इट्स अ स्टेट। इस स्टेट में इज अ वर्ल्ड, ये स्टेट जो गुजरात जो है वर्ल्ड लार्जेस्ट 3rd डेनिम मैन्युफैक्चरर है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे डेनिम जो मैन्युफैक्चर होती है वर्ल्ड का 3rd लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है, ठीक है। और इसी के साथ साथ आपको एक और बात पता है कि ये कोस्टल रीजन है, यहाँ पे कोस्टल है, ये कोस्टल एरिया है ना, तो यहाँ पे वर्ल्ड लार्जेस्ट शिपिंग ब्रेकिंग यार्ड भी है। शिप ब्रेकिंग यार्ड क्या होता है आप मुझे बताइए? शिप को तोड़ते हैं। वेरी गुड। शिप को जहाँ ब्रेक किया जाता है वो जो यार्ड है वो गुजरात में पाया जाता है। और इसके साथ साथ यहाँ पे एक इंडियाज बिगेस्ट यानी कि लार्जेस्ट प्राइवेट रेजिडेंशियल बिल्डिंग भी है। जो इंडिया की लार्जेस्ट प्राइवेट रेजिडेंशियल बिल्डिंग है उसका नाम है लक्ष्मी विलास पैलेस। वो एक्चुअली पैलेस है लेकिन उसको अब एक बिल्डिंग में कन्वर्ट किया है, मतलब उसको कंस्ट्रक्ट करके वो चेंजेस नहीं करा है, बट नाउ इट इज़ नोन एज अ रेजिडेंशियल प्राइवेट बिल्डिंग। बट वो इंडिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग है, ठीक है। ओके जी। इसके साथ साथ आपको फ्रेंच फ्राइज पसंद होगा, हाँ। मिल्क भी पसंद होगा, है ना। तो इंडिया का बिगेस्ट फ्रेंच फ्राइज एक्सपोर्टर भी गुजरात है। जी हाँ। अच्छा मुझे बताओ, बर्गर किसको पसंद है? मुझे। आपको पसंद है? आपको ही पसंद है? तो मुझे फ्रेंच फ्राइज नहीं पसंद। फ्रेंच फ्राइज नहीं पसंद है, कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी अब गुजरात अब एक्सपोर्ट करता ही है। अच्छा आप मुझे एक बात बताओ, फ्रेंच जैसे कि आपको बर्गर पसंद है तो आप नॉन वेज बर्गर खाते हो या वेज बर्गर खाते हो? वेजिटेरियन हो, ओके। पिज्ज़ा नहीं पसंद है? बहुत, है ना। जब डोमिनोज और पिज्ज़ा हट ने एक सर्वे किया था, जब उनको एक इंडिया में अपना स्पेशली गुजरात में एक सर्वे करना था, आउटलेट ओपन करना था, तो उन्होंने एक सर्वे किया। उस सर्वे के अकॉर्डिंग जो उनको एक फीडबैक मिला लोकल से, गुजराती से, दैट वाज ओवरवेलमिंग। मीन्स दे वर अमेज्ड कि उन्होंने नॉन वेज से ज़्यादा वेजिटेरियन को पसंद किया। तो गुजरात में डोमिनोज और पिज्ज़ा हट का फर्स्ट एवर, यू कैन से फर्स्ट आउटलेट, वेजिटेरियन आउटलेट गुजरात में है, अहमदाबाद में। वरना वो लोग पहले नॉन वेज ही आउटलेट्स, नॉन वेज बर्गर्स, नॉन वेज पिज्ज़ा ही बनाते थे, ठीक है। तो इससे हमें क्या पता चला कि गुजरात में मेजॉरिटी किसकी है, वेजिटेरियन की है, नॉन वेजिटेरियन के? वेजिटेरियन। लेकिन वेजिटेरियन खाना चाहिए, हम लोग को वेजिटेबल्स बहुत हेल्दी होती हैं, है ना। और इसके साथ साथ आपको पता है, चलो ये तो खाना हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से भी गुजरात ने बहुत ज़्यादा तरक्की करी है। और तो और गुजरात की एक और स्पेशलिटी भी है कि वहाँ पे एक सिटी है मोदारा और पटन, जहाँ पे इंडियाज फर्स्ट फुल्ली सोलर पावर्ड विलेज है और पार्क है। यानी कि पूरा गांव, पूरा विलेज और पूरा पार्क जो है सोलर एनर्जी पे बेस्ड है। किड्स, isn't it something very interesting? Yes. है ना। Here what we can save, electricity we can save, है ना, and we are consuming solar energy। जी हाँ। और इसके साथ साथ गुजरात एक और चीज के लिए भी वेल नोन है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। यस। और तो और एशिया में भी गुजरात एक अच्छा स्टैंड रखता है फॉर देयर मैंगोज, बिकॉज लार्जेस्ट मैंगो प्लांटेशन इन एशिया इज इन गुजरात। बिगेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन, सॉल्ट एंड मिल्क इन इंडिया इज गुजरात। गुजरात। जी हाँ। ओके किड्स, गुजरात के एक है ना बहुत फेमस
इंडियन फ्रीडम फाइटर थे जिन्होंने बहुत एक इम्पॉर्टेंट प्लेस रोल किया हमारी आज़ादी में, वो भी गुजरात से ही बिलोंग करते हैं. हु कैन टेल मी द नेम? गांधी जी. ओके, ही इज राइट. यस. यस, ही इज राइट. ही इज गांधी जी. गांधी जी ने हमारी फ्रीडम में काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है. हमारी कंट्री में इंडिया का सबसे पहला एक्सप्रेस हाईवे कहाँ बना है सनाया, आप बताइए. गुजरात. जी हाँ, गुजरात में. और आपको एक और यूनिक चीज़ बताऊं, जी. हम लोगों को डायमंड्स पसंद है. हाँ. जी. है ना. 8 out of 10 डायमंड्स आर पॉलिश्ड इन गुजरात. यानी कि इतनी सारी खूबियों के साथ साथ वर्ल्ड के जो डायमंड्स जो वर्ल्ड में पॉलिश्ड होते हैं 8 out of 10, यानी कि मेजर मार्केट जो है डायमंड पॉलिशिंग की वो कहाँ से है? गुजरात. गुजरात से. इजंट इट कि हमने गुजरात के बारे में अच्छा एक्सप्लोर किया, अच्छी इन्फॉर्मेशन ली. जी. यस. आप लोगों को पता था ये सब चीज़ें? नहीं. आपको पता थी? नहीं. अब पता चल गई. अब घर पे जाके शेयर करोगे, सबको बताओगे. वेरी गुड. तो हमारा मोटिव क्या है किड्स? लर्न, गेन नॉलेज एंड शेयर नॉलेज. शेयर नॉलेज. वेरी गुड. तो किड्स, हमारे इन बच्चों का मोटिव तो पता है कि दे वांटेड टू लर्न, गेन एंड शेयर नॉलेज. आई होप आप भी ये करेंगे कि नॉलेज सीखेंगे, इल्म हासिल करेंगे और इल्म को स्प्रेड करेंगे. जैसे कि आज विलादत है हज़रत अली अलैहिस्सलाम की, हमारे बच्चे भी कुछ आपसे शेयर करना चाहते हैं विलादत बासारत मौला अली अलैहिस्सलाम के मौके पे. दीन की शान अली, हक की पहचान अली. दीन की शान अली, हक की पहचान अली. सारे दरगाहों के सुल्तानों का सुल्तान अली. दीन की शान अली, हक की पहचान अली. मुरसले हक का जानशी तू है. मुरसले हक का जानशी तू है. जिसका सकाई वो यकी तू है. तेरी मिदहत के लिए उतरा है कुरान अली. दीन की शान अली, हक की पहचान अली. सारे दरगाहों के सुल्तानों का सुल्तान अली. दीन की शान अली, हक की पहचान अली. दीन की शान अली, हक की पहचान अली. नारे हैदरी.